अगर असफलता ही जिंदगी का आखिरी लक्ष्य होता तो जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती। कहा जाता है कि भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इस बात को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर वह कौन सा एक्शन है जिसको करने के बाद आप ईश्वर का प्रिय हो जाते हैं, और वह कौन सी कार्य है जिसको आप करते हैं तो ईश्वर का विरोधी हो जाते हैं। चलिए हम लोग इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि विश्वास है मुझे कि मेरी रक्षा भगवान करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिले पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वह आदमी मकान के छत पर चला गया। उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर से दोहराई, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे क्यों डुबा दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? तो हाँ दोस्तों, यह कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? हेलीकॉप्टर, नाव और जीप, ये तीनों चीजें उनके पास जाती है, फिर भी वह इनकार कर देते हैं। आखिर वह तीनों चीजों को भेजने वाला कौन था? ईश्वर। तो जाने अनजाने में आप लोगों के पास वह सारी चीजें चली आती है जो आप लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। केवल एक चीज है, तो आप उसको देखने की नजरिया को विकसित करें। कहा जाता है भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वह और नतीजों के सिद्धांतों में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को अगर भाग्य भरोसे छोड़ दिया जाए तो शायद इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए महज एक छोटी सी प्रयास ही, एक छोटी सी प्रोसेस ही आपको उस चीज की प्राप्ति कर सकती है। इस कहानी से आप लोगों को यही सीखने को मिलता है। तो यह कहानी आप लोगों को इंस्पिरेशनल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस कहानी को आप लोग किसी न किसी सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें और किसी न किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें। अगर आप लोग एक रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सा सफलता का सूत्र था जिसको सिकंदर को मिला था उनके गुरु सुकरात के द्वारा, जिसको अपना करके सिकंदर इस पूरे पृथ्वी को जीत लिया था और जो सिकंदर से सिकंदर महान बन गया, तो पिछले वाले वीडियो को देखो। इसी चैनल पे कल को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बतलाया है वह सफलता का रहस्य, जिसको अपना करके आप सिकंदर तो नहीं, लेकिन आप हर एक अपनी जिंदगी की दुविधाओं के लिए सिकंदर अवश्य बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।